कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम टेंस की जानकारी प्राप्त करेंगे कि टेंस क्या होता है, व्हाट इज टेंस, टेंस डिफिनेशन, टेंस, व्हाट इज रूल ऑफ टेंस एंड many how many parts and how to describe tenses in English. So I know that tense denotes the time of action. जो भी समय में जो एक्शन होता है, वह कार्य होता है, वह हम टेंस के माध्यम से समझते हैं। तो टेंस को जैसा कि हम जानते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम जो वर्तमान में कार्य हो रहे हैं उसे हम देखते हैं। पास्ट में हम जो कार्य हो चुके हैं, जो बीत गया होता है, जो पास्ट हो जाते हैं काम, उसे हम देखते हैं। फ्यूचर टेंस में जो कार्य फ्यूचर में या भविष्य में होने वाले हैं वह फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि टेंस 3 भागों में विभाजित है: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में भी आपको 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस में होता है वह 4 प्रकार होगा, पास्ट में भी 4 प्रकार होगा और फ्यूचर में भी 4 प्रकार का होगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखें तो एफर्मेटिव रूल होता है सब्जेक्ट V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप एकल पर्सन, सिंगुलर पर्सन दिखा रहे हैं तो आप ES का प्रयोग करेंगे। अगर आप मैनी पर्सन दिखा रहे हैं तो S का प्रयोग करेंगे। और ES लगा देने से या S लगा देने से वह V5 का रूल हो जाता है, वर्ब का 5th पोजीशन आते हैं। और सिंपल प्रेजेंट को आप कैसे देखेंगे तो सिंपल प्रेजेंट जो है वह है इट इज़ यूज टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड वर्क डन डेली बेसिस। जैसे आप कोई भी वर्क या कोई भी सत्य या कोई भी वर्क आप जो कर रहे हैं, तत्काल आप वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं वह सिंपल प्रेजेंट में आप दिखाएंगे। मान लीजिए सी राइट्स ए लेटर, वह लेटर लिख रही है, तो यह वर्तमान में हो रहा है कार्य। जैसे निगेटिव एग्जाम्पल में देखेंगे सब्जेक्ट डज का प्रयोग करेंगे, यहाँ डज नॉट V1 का प्रयोग करेंगे या और एस या ES लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट देंगे। तो यहाँ सी डज नॉट राइट ए लेटर, सी सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट, राइट्स क्या हो गया V1 और ए लेटर क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सी डज नॉट राइट ए लेटर मतलब वह लेटर नहीं लिख रही है। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क हो जाता है, डज सी राइट ए लेटर, क्या वह लेटर लिख रही है, यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या वह लेटर नहीं लिख रही है, डज सी नॉट राइट ए लेटर, इस प्रकार का वर्ड बन जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखेंगे तो इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे यह हमारे एक्सप्रेशन और एक्शन को दिखाती है जब हम किसी कार्य को करते रहते हैं और बोलते रहते हैं। जैसे सब्जेक्ट इज MR, V1 V4 का वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो जैसे कि देखेंगे हम यहाँ सी इज राइटिंग ए लेटर, मतलब क्या हुआ, सी इज वह लिख रही है, मतलब राइटिंग ए लेटर वह एक पत्र लिख रही है, मतलब यह कार्य हो रहा है। निगेटिव फॉर्म हम कैसे बनाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट इज MR का प्रयोग करेंगे, नॉट प्लस V4 लगाएंगे, वर्ब का चौथा फॉर्म लगाएंगे। वर्ब का चौथा फॉर्म होता है ING लग जाता है, V1 में ING जोड़ के वर्ब का चौथा फॉर्म बनाया जाता है। तो राइट में जैसे ING जोड़ेंगे तो राइटिंग हो जाएगा। और इसी में है कि सी इज नॉट ए राइटिंग लेटर, वह लेटर नहीं लिख रही है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है इसका, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इज MR को पहले कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इज से राइटिंग लेटर, क्या वह लेटर लिख रही है,
इस तरह का एग्जाम्पल बन जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वही होगा, इज एम आर पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इज शी नॉट राइटिंग लेटर, क्या वो लेटर नहीं लिख रही है। तो इस प्रकार का आप एग्जाम्पल सेट करके अपने तैयारी को बेहतर बनाएंगे। टेंस का आप अभ्यास करेंगे, यह आपके परीक्षाओं के लिए बेहतर है। और आप अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो यह आपके लिए सबसे बेहतर तरीका है। और प्रेजेंट परफेक्ट होता है, वह तीसरा होता है, तीसरा रूप। इसमें इट इज़ यूज टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड ही हैज जस्ट फिनिश। मतलब कोई भी एक्शन जो पास्ट पूर्व में शुरू हुआ है और अभी अभी ख़त्म हुआ है, उस एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट में कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव लगा के भी वर्ब का तीसरा फॉर्म देंगे, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सी इज रिटन ए लेटर, सी हैज़ रिटन ए लेटर, मतलब वह पत्र लिख रही थी। सी हैज़ नॉट रिटन ए लेटर, मतलब वह पत्र नहीं लिख रही है। बस बात ख़त्म है। वह पत्र नहीं लिख रही है, मतलब लिख रही होगी, वह पास्ट हो गया। और अभी तत्काल क्या है, वह पत्र नहीं लिख रही है। हैज़ शी रिटन ए लेटर, क्या वह पत्र लिख रही है, यह भी कंफर्म नहीं है, इसलिए वर्तमान में अभी स्टॉप, जस्ट फिनिश हुआ है। हैज़ शी नॉट रिटन लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिख रही है, यह भी हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फोर्थ फॉर्म होता है। इसमें दिस हैज़ टेंस shows the action which started in the past and still continuing, और वह अभी मतलब कोई भी एक्शन पूर्व में स्टार्ट हुआ है और वह वर्तमान में अभी चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस हुआ ये। तो इसलिए हम इसको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। जो परफेक्ट है मतलब कार्य हुआ है और वह चल भी रहा है, कंटिन्यूस भी है। तो इसका रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट हैज हैव का प्रयोग करेंगे, बिन का प्रयोग करेंगे, V1 V4 लगाएंगे, मतलब वर्ब का चौथा रूप का उपयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट देंगे। जैसे सी हैज़ बिन राइटिंग ए लेटर, सी हैज़ बिन, वह लेटर लिख रही है, पूर्व से लिखते आ रही होगी, वह तो नहीं मालूम है, मगर वर्तमान में लिख रही है। सब्जेक्ट, इसमें नेगेटिव रूल देंगे, सी हैज़ नॉट राइटिंग ए लेटर, क्या वह राइटिंग लेटर नहीं लिख रही है। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, हैज़ शी बिन राइटिंग लेटर, क्या वह राइटिंग लिख रही है। इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाएंगे। और पास्ट में जो है पास्ट टेंस होता है, टेंस एम्प्लॉइज द एवर मूविंग नॉन स्टॉप व्हील ऑफ टाइम विच इज फॉरएवर बिजी गैदरिंग मोमेंट एंड फ्यूचर थ्रोइंग देम इनटू डस्टबिन पास्ट। मतलब आप जो भी बोले वह पास्ट हो गया, अब फिर आप प्रेजेंट में हैं, जो बोल रहे हैं, और फिर जो आगे आप सोचेंगे वह आपका फ्यूचर होता है। तो पास्ट में भी आपको सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ना है। तो सिंपल पास्ट यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीट इन द पास्ट, इट ऑफ्टन ऑसर विथ एडवर्ब ऑफ टाइम, sometimes it is used to without a adverb of time, used of past habit। मतलब I played football when I was a child, मतलब मैं क्रिकेट खेलता था when I was a child, जब मैं बच्चा था। यहाँ क्या हुआ, सब्जेक्ट के साथ आपका V2 का प्रयोग होता है। V2 को हम क्या कहते हैं, वर्ब का दूसरा रूप हुआ, और V2 को हम पास्ट फॉर्म कहते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि V2 का प्रयोग होता है पास्ट एक्शन में। तो एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सी रोट ए लेटर, उसने मतलब वह चिट्ठी लिखी थी, उसने चिट्ठी लिखी थी। सब्जेक्ट, इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, डिड का प्रयोग करना है, डिड नॉट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। इंट्रोगेटिव में डिड आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट हो जाएगा। डिड सी राइट ए लेटर, क्या उसने पत्र लिखा था, यही हो जाएगा। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस,
यूज टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन दी सम टाइम इन द पास्ट, मतलब पास्ट में घटना घट रही थी। जैसे आई वाज ड्राइविंग ए कार, मतलब मैं पास्ट में गाड़ी चला रहा था। यहाँ वाज वेयर का प्रयोग के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। जो कंटिन्यूस फॉर्म रहता है उसके साथ वर्ब का चौथी रूप का उपयोग किया जाता है। सी वाज राइटिंग ए लेटर, वह राइटिंग लिख रही थी। वाज का प्रयोग हुआ तो था या थी, ठीक है। निगेटिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। सी वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, वह राइटिंग नहीं लिख रही थी। इंट्रोगेटिव हो जाएगा वाज वेयर पहले आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वाज सी राइटिंग ए लेटर, क्या वो राइटिंग लिख रही थी। इसी प्रकार सेंटेंस आपका बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीट बिफोर ए सर्टेन मूवमेंट इन द पास्ट, यूजुअली लॉन्ग टाइम एगो। इफ टू एक्शन हैपेंड इन द पास्ट परफेक्ट इज यूज टू शो द एक्शन दैट टुक प्लेस अर्लियर, मतलब द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम, मतलब वह पेशेंट जो था मतलब व्यक्ति जो था वह मर गया डॉक्टर के आने से पहले। तो यह क्या हो गया, एक तो मर गया था वह पास्ट में हो गया और डॉक्टर आया कब, तो उसके बाद आया, तो वही है। एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सी हैड रिटन ए लेटर, मतलब उसने पत्र लिखा था। निगेटिव कैसे बनेगा, सी हैड नॉट ए राइटिंग ए लेटर। इसका इंट्रोगेटिव हैड सी रिटन ए लेटर, क्या उसने पत्र लिखा था। इसी प्रकार बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन that begin before a certain point in the past and continued up to some time in the past. जैसे I had been learning English in this school for 20 days. इसी प्रकार का बनेगा, जैसे सब्जेक्ट had been प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का निगेटिव फॉर्म बनेगा, जैसे she had been writing a letter, क्या उसने पत्र लिखा था, क्या उसने पत्र लिखी थी, यही बनेगा। सेंटेंस फ्यूचर टेंस, टाइम एंड टाइड वेट ऑफ नाउ मैन, सो ए पीरियड ऑफ टाइम फ्लो द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। जैसे सी विल राइट ए लेटर, तो क्या है, सी विल उसने वह पत्र लिखेगी, मतलब विल का प्रयोग किया तो वह भविष्य में होगा। तो यहाँ भविष्य की बात हो जाती है तो प्रेजेंट हम फ्यूचर की बात करने लगते हैं। इस प्रेजेंट फ्यूचर में विल या सेल का प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार आप टेंस के चारों फॉर्म का इस्तेमाल तीनों में कर सकते हैं, जैसे सिंपल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इत्यादि का प्रयोग आप कर सकते हैं। और यह प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में होता है, सेम कंडीशन आता है। इस प्रकार आप तैयारी करेंगे और अपने टेंस को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें, जिससे आपको हम अच्छे से अच्छे इंग्लिश की जानकारी दे पाएँ और विभिन्न बुक के राइटरों के बारे में हम आपको जानकारी दे पाएँ। अगर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो ही हमें मोटिवेशन प्राप्त होगा और हम अच्छे से अच्छे वीडियो लाने का प्रयास आपके सामने करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।